साइटोप्लाज्म कैसा होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, ठीक है। हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे कि एनडीए कैसे क्वेश्चन फॉर्मेशन करता है एनसीईआरटी के लाइन से। आप लोग बस देखते जाइए और मेरा जहां जहां पे रेड किया हुआ मार्क रहेगा, बस उस पॉइंट को देखिएगा, उस वर्ड को देखिएगा, वहीं से क्वेश्चन बनेंगे। अगर जिन बच्चों का बायोलॉजी वाला सेक्शन में 260 आ रहा है, 200 आ रहा है, 340 तक टच नहीं कर रहा है, देन इस वीडियो को आप देखिए, मेरा एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका को देखिए, उसे समझिए और आप भी इस तरह से अंडरलाइन करना स्टार्ट कीजिए एनसीईआरटी को और क्वेश्चन मार्क करना स्टार्ट कीजिए। देन आप डेफिनेटली नीट 2025 में 4 के आने वाले हो। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो चैप्टर है वो है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसका कोई मतलब नहीं है, इससे कोई क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, बस समझने के लिए आप पढ़ सकते हैं। देन आते हैं सेकेंड पैरा में 8.1 व्हाट इज अ सेल। तो यहाँ पहला क्वेश्चन बनेगा, देखिए मैंने क्वेश्चन मार्क करके दिया है। फिर इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, ये फर्स्ट पॉइंट यहाँ से आएंगे। सेकेंड पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे तेरा स्टेटमेंट वाइज नेक्स्ट लाइन से, इंडिपेंडेंट लिविंग वाले से। फिर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे जो एंटन वॉन लीवेनहुइक फर्स्ट सॉ लाइव सेल। याद रखिएगा यहाँ पे डेड सेल और लाइव सेल में आपको कंफ्यूज करेगा। फिर नेक्स्ट रॉबर्ट ब्राउन के बारे में आएगा जिन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, सेल थ्योरी में। सेल थ्योरी में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे। पहला तो ये 1838 को याद कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। कौन से साइंटिस्ट थे, तो ये स्क्लेडन थे, जर्मन बॉटनिस्ट थे, ये जरूर याद रखिएगा, इन्होंने सभी प्लांट पे ऑब्जर्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्वान वाला, 1838 में ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, ये वाला भी क्वेश्चन फिक्स है आने का, ठीक है। इन्होंने किस पे किया था, एनिमल सेल पे स्टडीड किया था, ठीक। और इन्होंने नहीं क्या रिपोर्ट किया था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, और इन्होंने नहीं बताया था सेल वॉल के बारे में, ठीक है, जो कि यूनिक करैक्टर है प्लांट सेल का, ठीक। यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाएंगे। नेक्स्ट है सेल थ्योरी पे, सेल थ्योरी पे क्वेश्चन 100% आएंगे। फिर है रुडोल्फ विर्चो पे, इन पे भी क्वेश्चन आएंगे, इन्होंने ही मॉडिफाइड किया था सेल थ्योरी को, ये क्वेश्चन फिर आएगा। फाइनल शेप दिया था। सेल थ्योरी का 2 स्टेटमेंट याद रखिएगा, क्वेश्चन में जरूर आएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, मैं जहां जहां आपको टिक कर रहा हूँ वहीं से क्वेश्चन आने वाले हैं नीट 2025 में। तो आप एनसीईआरटी खोलिए, मार्क करना स्टार्ट कीजिए, देखिएगा आप नीट 2025 में 4 के आने वाले हैं। बस मैं जहां जहां मार्क करवा रहा हूँ उसे आप मार्क कर लीजिए। आप जितना भी टेस्ट सीरीज दीजिएगा आपके टेस्ट में वहीं से क्वेश्चन आएंगे, और मेरा इस मेहनत के लिए 1 लाख तो बनता है यार। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, एन ओवरव्यू ऑफ सेल, ठीक है। तो यहाँ पहला क्वेश्चन आपके बनेंगे, दिस न्यूक्लियस कंटेन द क्रोमोसोम विच इन टर्न कंटेन द जेनेटिक मटेरियल डीएनए। तो जेनेटिक मटेरियल कौन कंटेन करता है, ये आपको याद रखना होगा, क्रोमोसोम, ठीक है। सेल है मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लिया, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। किनके पास होता है मेम्ब्रेन बाउंड, यूकैरियोटिक सेल के पास। किनके पास लैक होता है, प्रोकैरियोटिक के साथ। अब साइटोप्लाज्म कैसा होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, ठीक है। अब मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी कौन होता है, साइटोप्लाज्म, यहाँ से क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेंगे, यूकैरियोटिक सेल है मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर ऑर्गेनेल, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स हो गया, लाइसोसोम हो गया, यहाँ से भी क्वेश्चन आएंगे। प्रोकैरियोटिक सेल लैक करता है क्या, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर ऑर्गेनेल। राइबोसोम एक ऐसा नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है जो फाउंड करता है ऑल सेल्स में, बहुत यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक, यहाँ से भी क्वेश्चन आएंगे। तो राइबोसोम एक ऐसा ऑर्गेनेल है जो कि फाउंड करता है कहाँ कहाँ पे, 2 ऑर्गेनेल्स में, क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया में। ये सेल नहीं है बट इनमें भी राइबोसोम पाया जाता है। सिर्फ एनिमल सेल कंटेन करता है क्या, सेंट्रोसोम, सेल डिवीजन करवाता है, इसे याद रखना बहुत जरूरी है। ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे, सेल डिफर करता है किसमें, ग्रेटली इन साइज, शेप, एक्टिविटीज। एग्जाम्पल आपको याद रख लेना है, माइकोप्लाज्म स्मॉलेस्ट सेल है जो कि 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ है। बैक्टीरिया आपको याद रखना है, उसका भी साइज याद रख लेना है, 3 to 5 माइक्रोमीटर होते हैं। लार्जेस्ट सिंगल सेल आइसोलेटेड कौन है, एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमन रेड ब्लड सेल, जो कि इसका 7 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है, याद रखिएगा, यहाँ पे कंफ्यूज करेगा रेडियस में। नर्व सेल लॉन्गेस्ट सेल है, इसे याद रखिएगा। इस स्टेटमेंट को याद रखिएगा, द शेप ऑफ सेल में वैरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो देख रहे हैं आपका यहीं से क्वेश्चन आने वाले हैं। आप अगर इस तरह एनसीईआरटी को मास्टर कर लीजिएगा देन आपको कोई नहीं रोक सकता 360 आउट ऑफ 360 लाने से, ये मेरा गारंटी है। तो मैं 2 बार 300 प्लस स्कोर किया है नीट में, तब जाके मैं इसे आपको बता रहा हूँ इस सीक्रेट को। फर्स्ट मैंने नीट 2021 में 340 स्कोर किया था, सेकेंड टाइम नीट 2022 में 330 स्कोर किया था, इसी टेक्निक को यूज करके, और कुछ नहीं। और नीट 2022 में सिलेक्शन लिया था मैंने, मेरा AI अर्थ है 20,666।
और अभी मैं एक सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट हूँ एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। सो अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो इसका सबसे पहले आप एग्जाम्पल याद कीजिए, कौन कौन से प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं। लाइक बैक्टीरिया होते हैं, ब्लू ग्रीन अलगी होती है, माइकोप्लाज्म होते हैं, PPLO होते हैं। इसका फुल फॉर्म जरूर याद कर लीजिएगा। उसके बाद आते हैं हम लोग एक स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बनेंगे कि ये मोर रैपिडली देन यूकैरियोटिक सेल मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब एक मैच ऑफ द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन बनेंगे यहाँ। 4 बेसिक शेप्स ऑफ बैक्टीरिया, बेसिलस कैसा होता है, रोड होता है, कोकस कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, विब्रियो कैसा होता है, कॉमा शेप्ड होता है। इस पे क्वेश्चन बनेंगे। अब एक और यहाँ पे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बनेंगे। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल फंडामेंटली सिमिलर इवन दो प्रोकैरियोट्स हैव एग्जिबिट अ वाइड वैरायटी ऑफ शेप एंड फंक्शन। इस पे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। एक और स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ गया, ऑल प्रोकैरियोट्स हैव सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट माइकोप्लाज्म। इसको तो इंपॉर्टेंट मान लीजिएगा, यहाँ से 100% क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। चलिए अब देखते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोकैरियोट्स। न्यूक्लियस कैसा होता है, ठीक है। तो इसका जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है, बेसिकली नेकेड होता है, नॉट इन्वेलप्ड होता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। फिर इसका क्रोमोसोम कैसा होता है, सिंगल होता है, इसको याद रख लीजिएगा। सर्कुलर DNA होता है, ये भी याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बेसिकली आपको ये प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में 100% देखेंगे ऐसा क्वेश्चन। और एक और स्मॉलर DNA होता है जो आउटसाइड दी, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मिड, और ये कन्फर्स करता है क्या, फिनोटाइप बैक्टीरिया का, ठीक है। ये हम लोग पढ़ेंगे इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में। फिनोटाइप इसको कहते हैं। जिन बच्चे को नहीं आ रहा होगा कोई बात नहीं यार, अभी बस याद कर लो, आप क्लास 12th में पढ़ लोगे। और फिर ये रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक, ये बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में है, इसको भी आप क्लास 12th में पढ़ोगे। बस अभी आपको इसको समझ लेना है, याद कर लेना है, ठीक है। ये राइबोसोम वाला स्टेटमेंट को याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट आने वाले हैं इंक्लूजन के बारे में। ये यूनिक है किसमें, प्रोकैरियोट्स में, तो इसे जरूर याद करिएगा। अब हम लोग जानते हैं मेसोसोम के बारे में। तो ये एक स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन है, जिसको कहते हैं मेसोसोम इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोट्स। कैरेक्टरिस्टिक है प्रोकैरियोट्स का, इसे जरूर याद कीजिएगा। दे आर इसेंशियल इन फोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन, इसे भी जरूर याद कीजिएगा। ये 100% क्वेश्चन रहते हैं हर एक टेस्ट में लगभग। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। आप हमें रिव्यू दीजिए कि आपको कैसा लगा इस तरह NCERT को पढ़ने में, आपको मार्क करने में। अगर आपको अच्छा लगा देन इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर द नेक्स्ट वीडियो।